तो गुड मॉर्निंग आप सबको। तो आज हम बताने वाले हैं डॉक्टर के सेशन बुक क्लास 10th का, जो कि मैं आप सबको चैप्टर नंबर 3 जो कि हम बता रहे थे। तो इसमें हम सवाल नंबर जो है ना, एक्सरसाइज 3.1 का सवाल नंबर आ जाता है आपके पास 12। आप ये देखिए सवाल नंबर 12 क्या दिया हुआ है। आप इसको आसानी पूर्वक आप इसको समझेगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप मेरे फेसबुक पर आए हैं तो इसको आप फॉलो जरूर कर लिया कीजिए। यदि आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। धन्यवाद। तो आगे आ जाते हैं सवाल नंबर 12। देखिए सवाल नंबर 12 क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए। यह बोलता है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें। क्या बोलता है आपको? आलेखीय विधि से बोलता है, हल करने बोलता है यह भी ज्ञात करें कि रेखा x अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अर्थात हमको दो समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। जब दो समीकरण दिया हुआ है तो इस समीकरण को बोलता है, इसको आलेखीय विधि से बोलता है, निकालने बोलता है। दूसरा बात क्या बोलता है, और इसमें यही पूछता है कि x अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो आइए इसको हम बनाते हैं। जैसे कि इसमें हमको समीकरण सवाल नंबर आ जाता है 12। सवाल नंबर 12 में फर्स्ट नंबर जो सवाल जो दिया हुआ है, दो समीकरण दिया हुआ है। पहला समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस 2y इक्वल टू यहाँ पर माइनस दिया है 3 दिया है। और दूसरा समीकरण दिया है यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पर 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको किस तरह बनाएंगे यह देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें x और y का कुछ मान रखना पड़ेगा और उसका कुछ वैल्यू अलग अलग आएगा, उससे हम ग्राफ बना सकते हैं। अब आप ये देखिए, यदि हम y का वैल्यू यदि यदि यहाँ y का यदि y का वैल्यू यदि 1 रखते हैं, इधर 1 गुना -2 तो -2 होगा। -2 को जब यह करें तो +2, तो इधर आता है -1 आएगा ना। तो इसका मान यदि y का वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर x का जो वैल्यू जो आने वाला है तो -1 आने वाला है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यदि हम x का वैल्यू हम सोचते हैं -3 रखना चाहते हैं। यदि x का वैल्यू यदि -3 रखते हैं, प्लस रखो 3। यदि x का वैल्यू यहाँ 3 रखते हैं तो इधर आए तो -3 हो जाएगा। -3 और -3 -6 हो जाएगा, और -6 में -2 से भाग देंगे। 2 3 6 यहाँ आता है तो 3 आता है, ठीक है। तो यह आ गया। ठीक इसी प्रकार हम इसको भी बना लेते हैं। इसमें यदि x का वैल्यू यदि 0 रखते हैं तो y का वैल्यू आ जाता है 4 आ जाता है। यदि y का वैल्यू यदि 0 रखते हैं तो x का वैल्यू आ जाता है 2 आ जाता है, ठीक है। तो यह आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो यह देखिए इसका ग्राफ हम किस तरह बनाते हैं। क्योंकि संख्या छोटा है तो इसलिए हम छोटा ही बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं अलग से।
आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3, यहाँ 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ देखिए आप देख पा रहे होंगे ये आपका मूल बिंदु हो गया। यदि x का वैल्यू -1 रखते हैं, ठीक है, क्या रखते हैं, यदि x का वैल्यू -1 रखते हैं, यहाँ देखिए यहाँ -1 रखते हैं, इधर जब आएगा +1, ठीक है, +1 होगा, -3 में +1 जाएगा, -2 आएगा, -2 से भाग देंगे तो 1 आता है। इसलिए x का वैल्यू -1 रखते हैं तो y का वैल्यू आता है +1 आता है। क्या अर्थ है, यहाँ पर आता है, इस पॉइंट पर आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आया -x और 1 आ गया। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे यदि x का वैल्यू 3 रखते हैं तो y का वैल्यू आता है 3 आता है। ठीक है, क्या यदि x का वैल्यू हम 3 रखते हैं, यदि हम x का वैल्यू रखते हैं 3 रखते हैं, ठीक है, तो y का वैल्यू आता है 3 आता है। यदि x का वैल्यू रखते हैं 3 रखते हैं तो y का वैल्यू आता है 3 आता है। तो 3 कहाँ पे, देखिए यहाँ पे है, यहाँ आप देख पा रहे हैं ना, इस बिंदु पर आता है x3 और y3। तो आप क्या कीजिएगा, इस बिंदु और इस बिंदु को आप मिला दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे आप इसको मिलाइएगा ना इसे, ठीक है, यह जो रेखा यहाँ किस समीकरण का यहाँ पर x -2 y = यहाँ पर -3 आता है। ठीक है, अब देखिए यदि हम, आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पर, यदि हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 4 आता है। यदि x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 4 आता है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इस बिंदु पर। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर यदि y का मान 0 रखते हैं तो x वैल्यू 2 आता है यहाँ पर। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, इस बिंदु को आप मिला दीजिएगा ऐसे। ठीक है, जैसे आप इसको ऐसे मिलाइएगा ऐसे, ठीक है, तो यह जो समीकरण जो आया आपका, तो यह जो समीकरण जो आया आपका 2x + 4y = यहाँ 4, इस रेखा का समीकरण यहाँ पर आ गया। आप यह बताइए x अक्ष को किस बिंदु पर प्रदर्शित करता है। आप देख पा रहे हैं x यह हो गया। ठीक है, x अक्ष को जो है हम देख पा रहे हैं -3 पर, और जो है ना, और यहाँ पर +3 पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ आप लिख सकते हैं, अतः x अक्ष को ठीक है -3,0 और 3,0 पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है ना, काटता है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, पर काटता है। यहाँ देखिए -3,0 इसलिए लिखे, यहाँ x का वैल्यू -3 आ गया, y वैल्यू कुछ नहीं 0 है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर x का वैल्यू 3 है तो y वैल्यू कुछ नहीं 0 है। इस प्रकार यहाँ पर ऐसे लिख दिए हैं। आप इस तरह बनाइए, अब सवाल बन जाएगा। ठीक है, कंप्लीट है। दोस्तों आगे हम सवाल नंबर 12 का 2 नंबर जो सवाल दिया हुआ है, आइए 2 नंबर सवाल भी आप देख लीजिए। ठीक है, कहता है निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें। यह भी ज्ञात करें कि रेखाएं x अक्ष को किस बिंदु पर काटती है। ठीक है, तो आइए हम इसको बनाते हैं। तो इसमें जैसा कि मैंने फर्स्ट बता दिए थे, सेकेंड आते हैं। आप सेकेंड में जो यहाँ पर जो समीकरण जो दिया हुआ है ना, आप सेकेंड में समीकरण को आप बनाते हैं। ठीक है,
यदि आपको दिखाई पड़ रहा होगा, सेकेंड नंबर समीकरण जो दिया हुआ है, जो हमको दिया हुआ है 2x प्लस यहाँ पर 3y इक्वल टू यहाँ पर 8 दिया हुआ है। ठीक है, आगे है दूसरा समीकरण यहाँ पर x माइनस 2y इक्वल टू, जैसे कि यह समीकरण दो समीकरण आपको दिया हुआ था, मैंने यहाँ पर दो समीकरण यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, तो आपको यह बता देना चाहता हूं, तो इसमें आपको ये बता देना चाहता हूं, x और y का हम कुछ मान रखेंगे। यदि x का मान कुछ रखेंगे तो y का मान कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, तो आइए तो यहां देख लेते हैं। यदि इस समीकरण में आप देख पा रहे हैं, यदि इस समीकरण में जो दिया हुआ है, ठीक है, यदि x का वैल्यू यदि 1 रखते हैं, ठीक है, यदि 1 रखते हैं तो 1 2 जा 2 को जब इधर करेंगे तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना 6 बचता है। तो 6 जब बचता है तो 3 2 जा 6 हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे x का स्थान पे यदि 1 रखते हैं, ठीक है, तो y का वैल्यू कितना 2 आता है। ठीक है, यदि हम ये सोचते हैं, यदि x का स्थान पे और इस बार सोचते हैं कि y का स्थान रखते हैं 0 रखते हैं, क्या हम कुछ भी रख सकते हैं, आप एक कुछ भी संख्या रख सकते हैं, कोई इसमें बात नहीं है कि हम ये रखे हैं आप यही रखिएगा, कोई बात नहीं है इसमें, आप कुछ भी रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि यदि y का वैल्यू रखते हैं 0 या कुछ और रखो, हम 2 रखते हैं। यदि y का वैल्यू रखते हैं 2 तो 3 2 या कितना 6, ठीक है, तो 6 जो है तो 8 और 6 कितना हो जाता है 14 जो 2 से 7 बार खत्म, अर्थात तो y की जब वैल्यू हम 2 रखते हैं, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आता है यहाँ पर 7 आ जाता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी यदि y के वैल्यू हम सोचते हैं रखते हैं 2 रखते हैं, कितना 2 रखते हैं, तो 2 2 जा 4 माइनस 4 हो जाएगा। तो माइनस 4 जब है तो इस इधर लाएंगे तो प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4 में 3 जाएगा। ठीक है, प्लस 4 में माइनस 3 जाएगा तो कितना 1 तो बचेगा ना। अर्थात जब y का वैल्यू हम 2 रखते हैं तो x का जो वैल्यू आया है ना, कितना आया 1 आया यहाँ पर। ठीक है, यदि यह सोचते हैं इस बार x का वैल्यू सोचते हैं, यदि x का वैल्यू सोचते हैं 3 रखना चाहते हैं, यदि यहाँ 3 रखते हैं, इधर आएगा तो -3 और -6 जो -2 से खत्म हो जाएगा। तो इसलिए यदि x का वैल्यू रखते हैं 3 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना, तो y का वैल्यू आ जाता है 3 आता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने यहाँ पर निकाल दिए। तो इस प्रकार आइए इसको ग्राफ पर बनाते हैं। मैंने यहाँ पर साथ ही साथ ग्राफ भी लिख चुके हैं यहाँ पर, जैसे कि हमको मैक्सिमम x का वैल्यू जाना है 7 तक जाना है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो यह हुआ x एक्सिस जिसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या रो बोलते हैं, ठीक है ना, और इसको क्या बोलते हैं स्तंभ बोलते हैं। ठीक है,
जैसे कि वाई एक्स से हो गया, ये वो एक्स और एक्स डैश हो गया। आप ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, एक एक का जो है यहाँ पर स्टेप लिए हैं, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, तो वाई एक्स पर लिख देते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 1 2 3 4 5। एक 2 3 4 5, और ये सब जो है मिनट्स में होगा, आपको मालूम होगा ये सब। ठीक है, तो अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप यहाँ देख पा रहे हैं x का वैल्यू 1 तो y वैल्यू 2, प्लस में ये ना, तो x का वैल्यू 1 y वैल्यू 2। देखिए देख पा रहे हैं x वैल्यू 1 y वैल्यू 2 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर ये बिंदु x 1 y 2। अगला है तो x y का वैल्यू 2 है लेकिन x का वैल्यू 7 है, y का वैल्यू 2 है लेकिन x का वैल्यू 7 है, यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, x का वैल्यू 7 y वैल्यू कितना 2। ठीक लिए है ना, देख पा रहे, देखिएगा यहाँ पर x का 7 आ गया, y 2 आ गया। तो अब क्या कीजिए, इसको इस तरह मिला दीजिएगा। ठीक है, जैसे इसको ऐसे मिलाइएगा, ठीक है, ये तो हमको लग रहा है x से समांतर आ गया। ठीक है, यहाँ पर x काटता ही नहीं है। दूसरा देख लेते समीकरण पर, आप यहाँ देखिए x का मान 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 2, x मान 1 तो y की वैल्यू 2, यही बिंदु आता है। और x का मान 3 लेते हैं तो y की वैल्यू भी 3 है, यहाँ पर 3 आ जाता है। ठीक है, ये 3 और 3 आ गया। तो इस बार क्या कीजिएगा, इसको आप इसको ऐसे मिलाइएगा। ठीक है, ठीक है, आप इसको ऐसे मिलाइएगा, बस हो गया। आप देख पा रहे हैं ये जो आया है x अक्ष को सिर्फ minus 3 बिंदु पर काटता है। यहाँ लिखना है कि अतः x अक्ष को 3 या -3, 0 y वैल्यू 0 रखें तो पर काटती है। ठीक है, तो आप इस प्रकार सवाल बनाइएगा तो आपसे सवाल बन जाएगा। और मैंने आपको 2 बता चुके हैं एग्जाम्पल, आपका इसमें 6 को दिया हुआ है। आप 6 आप बचा 4 को बचा, आप 4 जो है ना इसी प्रकार आप सवाल बनाइएगा, आपसे सवाल बनेगा। ठीक है, तो अब जो है सोचते हैं सवाल नंबर 13। ठीक है, अब जो है सवाल नंबर 13 अर्थात 13, सवाल नंबर 13 भी इसी प्रकार दिया हुआ है। ठीक है, आप देखिए सवाल नंबर 13 क्या कहता है, यहाँ पे कहता है निम्नलिखित समीकरण निकाय को
आलेखीय विधि द्वारा हल करें और उन बिंदुओं को भी ज्ञात करें जहां वे y अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। और आपने देखे होंगे कि यहाँ 12 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ था। यहाँ बोलता है x अक्ष को बोलता है प्रतिच्छेद करता है, उस बिंदु को बोलता था लिखने बोलता है। लेकिन इस सवाल में बोलता है, यहाँ बोलता है y अक्ष को जो बिंदु काटता है उसको बोलता है लिखने बोलता है। आप समझ चुके होंगे, सवाल वही है। ठीक है, आप बनाइएगा, आपसे बन जाएगा। तब पर भी हम आपको एक दो एग्जाम्पल आपको बतला देना चाहता हूं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो आइए थर्टीन का फर्स्ट नंबर जो दिया है समीकरण, इसको लिखिए यहाँ पर। यदि आपको दिखाई पड़ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखिए 2x जैसे y इक्वल दिया है 4 दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ है 3y मेरे से यहाँ पर x इक्वल दिया यहाँ पर 3। ठीक है, यह दिया हुआ है। हम दो मानते हैं, आप 3 को भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना ही आंसर होने वाला है। ठीक है, x यहाँ y मानते हैं, इधर x और y मान लिए। अब देखिए x का मान क्या रखेंगे तो y का मान कुछ आना चाहिए। अब देखिए हम ये सोचते हैं, कि यदि x का वैल्यू, अपना मन है मान रखने का, सुन लो, यदि x का वैल्यू रखते हैं -2 रखते हैं, कितना रखते हैं बोलो, -2 गुना -2 -4 हो जाएगा, और -4 को जब इधर करेंगे तो +4 हो जाएगा, +4 +4 अब +8 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात जब x का वैल्यू रखें यहाँ पर -2 रखें तो y का वैल्यू कितना आ गया, +8 है। लेकिन यहाँ पर -y इक्वल टू यहाँ पर 8, तो माइनस इधर फेंक देंगे, तो है कि नहीं, स्वाभाविक बात है। तो ये जब माइनस जब इधर फेंक देंगे, ठीक है, जब इधर फेंक देंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, -8। ठीक है, देखिए फिर से बताना चाहता हूँ, यदि x का वैल्यू रखते हैं -2 रखते हैं, -2 गुना 2 कितना, -4 होता है, -4 को जब इधर करेंगे तो +4, अब +4 हो गया, अपन +4 +8 हो गया। लेकिन यहाँ माइनस चिन्ह है ना, जब माइनस इधर करेंगे तो -8 हो जाएगा ना। हो गया यहाँ तक। अगला बात है, यदि हम इस बार सोचते हैं y के वैल्यू सोचते हैं -4 रखना सोचते हैं, कितना, यदि y के वैल्यू रखते हैं 4 रखना सोचते हैं, देखिएगा यहाँ पर यदि 4 रखते हैं, यहाँ पर -4 है, जब -4 को जब इधर करेंगे तो +4 अब +4 +8 होगा, +8 जब होगा तो 2 से खिला देंगे तो कितना, 4 बार में खत्म, तो y का वैल्यू भी, तो x का वैल्यू भी 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आइए अब देखिए, तो आप जो है ना और अधिक जो है ना बना सकते हैं, मान रख सकते हैं, तब पर भी आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देख लीजिए, यदि x का वैल्यू, यह सोचते हैं, यदि x का वैल्यू हम सोचते हैं 6 रखना सोचते हैं, रखो बेसी रखा इस बार, यदि 6 चाहते हैं रखना, -6 रखते हैं, यहाँ 6 रखते हैं, 6 माइनस में है, इधर +6, 6 और 3 कितना, 6 और 3 9 होगा, और 9 जब होगा, यहाँ 3y है ना, तो 3 3 9, तो y का वैल्यू आता है 3 आता है।
ठीक। तो अब देखिए, तो यदि हम ये सोचते हैं, इस बार x का मान रखे थे ना पहले, तो इस बार हम सोचते हैं y का मान सोचते हैं, पहले रखना सोचते हैं। ठीक है, यदि y का मान यदि सोचने पहले, ठीक है, यदि y का मान यदि 2 रख दिया जाए, 2, ठीक है, 2 3 या 6 होगा, इधर आएगा तो इधर प्लस में, इधर आएगा तो -6 होगा यहाँ पर। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ भी रख सकता है। यदि ये -2 रखते हैं, ठीक है, -2 इधर आया तो इधर आएगा प्लस, इधर आएगा प्लस ना हो जाएगा ना, कोई बात नहीं है। यदि y का वैल्यू रखते हैं, -2 रखते हैं, -2 गुना 3 -6, -6 को इधर करेंगे +6 +3, ठीक है, ठीक है, +6 और +3 +9 होगा, -9 होगा यहाँ पर। अब देखिए ये 9 माइनस यहाँ पर बचेगा, तो माइनस इधर कर देंगे, तो -9 यहाँ पर हो जाएगा ना। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हो गया। अब जो है, आइए इसको ग्राफ पर बनाते हैं, था ग्राफ पर इसको सजा देते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं y की वैल्यू मैक्सिमम कितना -8 है, तो y की वैल्यू में मैक्सिमम 8 तक जाना है। हम लेवे किए थोड़ा लंबा, ताकि अच्छा लगे, इस बार दिखा देना चाहता हूँ आपको। यहाँ पर -8 तक आएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, आप 9 में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, ये हुआ y, ये हुआ डेक्स, ये हुआ x, यहाँ हुआ x डेक्स हो गया। अब देखिए, x का वैल्यू बोलते हैं -2, तो y का वैल्यू आता है -8 आता है। x का वैल्यू -2, तो y का वैल्यू -8, यहाँ कहाँ -8 यहाँ पा जाता है, -2 और -8 इस बिंदु पर। ठीक है, तो यहाँ देखिए, फिर x का वैल्यू बोलता है 4, y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 4, तो y का वैल्यू भी 4, कहाँ है 4, यहाँ पर है। देखें, x का वैल्यू 4, तो y का वैल्यू भी यहाँ 4 कहाँ है, यहाँ 4 है, चूंकि इसके यहाँ बराबर में आएगा, हम मिस कर देते हैं, यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा। तो अब जो है ना, आप चेक कीजिएगा, ई बिंदु और यहाँ पर मान बैठा दो, तो x मान 4, तो y का मान भी 4। तो अब जो क्या कीजिएगा, ये दोनों बिंदु को आप मिला दीजिए, इस बिंदु को आप मिला दीजिए। ठीक है, ठीक है, अब जो है हम क्या करते हैं, अब जो है ना, ये जो रेखा जो हुआ, किस समीकरण का हुआ, यहाँ पर लिख दो, ये भी 2x प्लस y इक्वल टू यहाँ 4। तो अगला जो है समीकरण का यहाँ पर है, मान जो बैठाए यहाँ पर, x का वैल्यू 6, तो y का वैल्यू 3, दोनों प्लस में ही है, तो x वैल्यू 6, तो y का वैल्यू 3 तक जाना, ऊपर 3 यहाँ तक है, इधर मिला लो, इधर मिला लो, यहाँ पर 6 और है ना, तो x मान 6, y मान 3, यहाँ गया मान उठा यहाँ पर, x मान 6, y मान 3, और उसके बाद तो y मान 2, y मान कितना, -2, तो x मान -9, y मान -2 और x मान -9,
-9 कहाँ पर, यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर है, इस बिंदु पर -x का मान -9, y का मान -2, ठीक है। तो ये बिंदु जो आया नहीं है बिंदु, अब इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाना होगा, ठीक है। मिलाइए यहाँ पर, ठीक है। और इसमें खास बात, ये जो है रेखा जो है किस समीकरण में हुआ, यहाँ पर मान उठा दो, 3y - x इक्वल यहाँ पर 3 है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ सवाल बोल रहा था कि y अक्ष को जो है ना, y अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। कौन बिंदु करता है y अक्ष को प्रतिच्छेद? यहाँ देखो, y अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, यहाँ पर 4 और कितना है, 2 है, 4 और 2 है, लिखना है। अतः जो है, अतः समीकरण जो है, अतः 2x मान 2, y मान 0 और 4 और 0 जो कि y अक्ष को काटती है, ठीक है। यह हो गया। तो आप इस प्रकार आप सवाल बनाइए, तो आपसे सवाल बन जाएगा, ठीक है। चलिए, मैं आपको जो है ना एक और जो है ना बतला देना चाहता हूं, ठीक है। यह हो गया। और इसका एक और मैं आपको एग्जांपल बता देना चाहता हूं, ठीक है। अब जो है 13 का जो सेकंड नंबर जो सवाल जो दिया है, आइए हम उसको भी बना लेते हैं, ठीक है। ये हुआ 13 नंबर सवाल। 13 का जो है ना 2 नंबर जो सवाल जो दिया हुआ है ना समीकरण, हम उसको लिखते हैं। यहाँ पर समीकरण जो यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर जो दिया हुआ है 2x प्लस यहाँ पर 3y - 12 इक्वल दिया 0 दिया हुआ है। दूसरा जो समीकरण जो यहाँ पर जो दिया हुआ है 2x - y और -4 दिया हुआ है और इक्वल दिया है, यहाँ पर 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हमको ग्राफ कॉपी पर इसको लिखना है और बनाना है, ठीक है। तो आइए इसको हम देखिए किस तरह बनाते हैं। तो आप ये देखिए, यदि यहाँ पर 2x प्लस 3y - 12 जो है इक्वल 0 है, हम 12 को इस पार भी कर सकते हैं ना। हाँ, 2x प्लस यहाँ पर 3y इक्वल, ये माइनस में है 12, इधर आएगा प्लस में 12 होगा यहाँ पर, ठीक है। ठीक इसी प्रकार आप इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पर है 2x है और -4 है इक्वल, यहाँ पर +4 आएगा यहाँ पर। तो अब जो है ना आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर यहाँ x है, यहाँ y है, पर x है, यहाँ y है। तो यदि हम ये सोचते हैं x का यदि वैल्यू यदि 0 रख दिया जाए, x का वैल्यू यदि 0 रखते हैं, तो यहाँ पर 3 4 या 12 4 आता है। यदि y का वैल्यू यदि 0 रख दिया जाए तो x का वैल्यू 6 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यदि y का वैल्यू यदि यहाँ 2 रख दिया जाए
या 2 माइनस चिन्ह आगे लगा है, यदि 2 रखते हैं इधर तो +2 +2 और 4 6 होता है, तो 6 जब होता है 2 से खत्म, 2 3 या 6, तो x का वैल्यू 3 आता है। ठीक है, तो इस प्रकार यदि हम ये सोचते हैं इस बार जो है ना, तो इस बार हम सोचते हैं x का वैल्यू रखते हैं 4 रखना सोचते हैं। ठीक है, यदि 4 रखते हैं, यदि 4 रखते हैं 4 टू जा 8, 8 जब है, जब इधर जब आएगा तो -8 होगा, -8 +4 -4 आएगा, तब -4 इधर माइनस खत्म हो जाएगा ना। तो यदि यदि हम x का वैल्यू रखते हैं 4 रखते हैं, तो y का वैल्यू -4 आएगा। ठीक है, तो आइए हम इसको अब ग्राफ पर बनाते हैं। ठीक है, तो आइए इसका ग्राफ देख लीजिए। तो हम देख रहे हैं इसमें x का वैल्यू मैक्सिमम 6 है, तो इधर 6 तक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 8 9, 1 2 3 4, यहाँ पर इधर भी 1 2 3 4, 0 हो गया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ देखिए x मान 0 तो y का मान 4, x मान 0 तो y का मान 4, यहाँ पर आएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम y का मान यदि y का मान रखते हैं 0 तो x मान 6 आता है, यदि y का मान 0 तो x मान 6, तो 6 कहाँ पे, यहाँ पर आएगा ना। तो आप जो है ना इसको मिला दीजिए। ठीक है, आप इस प्रकार से मिला दिए, मिल गया। तो यह जो समीकरण आया, तो यहाँ पर जो आप ऐसे लिखते हैं 2x + 3y - 12 = 0। आप इसको यहाँ दर्शा कर सकते हैं। तो x मान 0 तो y का मान 4, यहाँ पे इसको दिखा दीजिए, तो x मान 6 y का मान 0। दूसरा जो समीकरण है यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर x मान 3 y का मान 2, x मान 3 y का मान 2, तो यहाँ पर आएगा x मान 3 y का मान 2। ठीक है, अगला है x मान 4 y का मान -4, x मान 4 y का मान -4, x मान 4 तो y का मान x मान +4 है। ठीक है, +4 इधर आएगा ना, तो x y का मान -4 है, तो -4 इधर आएगा। देखिए आप इधर इस पर आएगा। ठीक है, ये जो है +4 और -4 आ गया, और एक बिंदु यहाँ पर लिए थे। अब जो है ना इसको आप मिला दीजिए ऐसे। ठीक है, इस प्रकार मिला दीजिए। ये जो आया समीकरण 2x + y = यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, तो आप ये देखिए कि y अक्ष को कौन बिंदु काटता है, यहाँ पर y अक्ष को यहाँ पर जो है ना कौन बिंदु काटता है, यहाँ पर देख लो। हाँ, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, लिखना है अतः y अक्ष को इसको हम लिखते हैं 3.5 लिखते हैं।
एक मिनट, यहाँ बोलता है वाई अक्ष क्यों बोलता है ना, तो वाई अक्ष को सिर्फ जो है यहाँ पर देखो, वाई अक्ष को यहाँ पर, ये तो वाई अक्ष तो हुआ नहीं, वाई अक्ष तो हुआ ई वाला हो गया ना, वाई अक्ष को 0 और 4 जो है ना, बिंदु पर काटती है, ठीक है। किस बिंदु काटती है यहाँ पर, 0,-4 पर काटती है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर काटती है। बस आप इस प्रकार आप सवाल बनाइए, आपसे सवाल बन जाएगा। और इसमें और 4 सवाल दिया हुआ है, आप 4 सवाल इसी प्रकार सवाल बनाइए, आपसे बनेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।